हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज मैं आ गई हूँ आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने। सिलेबस में जो जो चेंजेस, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं मुझे पता है ऑलरेडी यूट्यूब पे, जहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं। मैं खुद पर्सनली इस चीज को डिस्कस करना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग योर कोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल। बहुत मेजर चेंजेस हैं इस बार, ठीक है। और चेंजेस भी कुछ ऐसे हैं कि बुक्स, आपकी टेक्स्ट बुक्स भी चेंज हो रही हैं। तो पहला तो यही रहेगा मेरी तरफ से आपको एडवाइस कि फिलहाल बुक मत खरीदो, क्योंकि सीबीएसई कुछ न्यू बुक्स रिलीज करेगा और आपको वही परचेज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिलेबस में काफी चेंज है जो हम अभी वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले हम देख लेते हैं कि क्या चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं आपके इस बार पूरे करिकुलम में। पूरा करिकुलम चेंज हुआ है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने अभी ओपन कर रखी है पीडीएफ, सीबीएसई की ही, डिस्क्लेमर ओपन है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका सिलेबस इस साल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इस साल मतलब पहले ना 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड था, लैंग्वेजेस, साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी, ये पहले का सीन था। लेकिन अब इस साल से आपके पास एक पार्ट 3 भी होगा, जहां पे आप इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन मतलब स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजों को, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आप इन सब चीजों पर भी फोकस करेंगे। और इसके लिए कोई अलग से आपके पास बुक नहीं आने वाली है, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके कोर्स में किसी ना किसी सब्जेक्ट के थ्रू वो आपको सिखा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमें इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी है, ये वाला टॉपिक आपको आपके सोशल साइंस में देखने को अपडेट मिल सकता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फोकस, कि आपके पास इस तरीके का एक चेंज देखने को मिलेगा। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, यहाँ क्लियरली डिस्क्लेमर में इन्होंने लिखा हुआ है, जो मैं आपको चाहती हूँ कि आप ध्यान दें। न्यू ग्रेड 9 टेक्स्ट बुक फॉर ऑल द सब्जेक्ट एरिया as recommended by NCFSC 2023 are currently under development and will be made available by March 2026। I know कि end of March आ गया और अभी तक बुक्स की अपडेट नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है कि बुक्स अभी अंडर डेवलपमेंट है, यू शुड वेट। आप मत करो फालतू पैसा खर्च, अपना मत खरीदो। हाँ, अगर स्कूल्स में पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स पिछले लाइक पुराने करिकुलम के हैं भी, तो हो सकता है स्कूल स्टार्ट करवा दे उन चैप्टर्स को, तो आप किसी से बोरो कर लो इंस्टेड ऑफ बाइंग, बोरो इट फ्रॉम योर सीनियर्स एंड स्टार्ट स्टडिंग, ठीक। अबाउट साइंस अगर मैं बात करूं, साइंस में आप देखेंगे ये सारी चीजें तो कुछ काम की नहीं है, ये सब पे हमें फोकस नहीं करना, एम क्या है वगैरह ये सब छोड़ो, सीधा काम की बात पर आते हैं। यस, ये है आपके सिलेबस। सबसे पहला चैप्टर जो इन्होंने रख रखा है आपके सिलेबस में अभी भी, वो है सेल। बायो के अंदर सेल पहले भी था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से था वो चैप्टर, लेकिन अब प्रॉपर सेल के नाम से वो चैप्टर आएगा एज पर दिस पीडीएफ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है टिश्यूज। टिश्यू के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, बाकी डिटेल्ड आइडिया इसी साल लग जाएगा। ये पहले भी था चैप्टर, तो इसमें कुछ बहुत मेजर बात नहीं है। जो 2 नए चैप्टर्स ऐड हो गए हैं बायो में, वो है रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का जो टॉपिक है ना, ये नहीं था, ठीक है, और ये क्लास 11th में आता है, तो इन्होंने ये चीज आपको यहीं पे दे दी है। थोड़ी सी बहुत बेसिक स्टार्ट दिया है इन्होंने डाइवर्सिटी टॉपिक पे, कुछ बहुत डिटेल्ड चैप्टर नहीं दिया है, बट एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि इसकी बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। नाउ ये तो बायो का पोर्शन हो गया। सो बेसिकली इन बायो यू हैव 4 चैप्टर्स, इन टोटल यू हैव 4 चैप्टर्स। मूविंग टू नेक्स्ट, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हुआ करता था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक, वो हटा दिया है इन्होंने, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। आप सॉलिड, लिक्विड वगैरह सब ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, बार बार पढ़ने का कोई सेंस नहीं था, वो हट चुका है। लेकिन जो सेकेंड चैप्टर था, मैटर अराउंड अस प्योर, उन्होंने उसका नाम बदल दिया है और अब वो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ये जो सेपरेशन वाला टॉपिक है, ये कोविड से पहले था, फिर हटा दिया गया था कई सालों से, लेकिन इसे वापस लेकर आ गए हैं और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिस्ट्री में, वो दोनों सेम ही रखे गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये पहले भी था, और फिर उसके बाद बारी आती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो ये 2 टॉपिक्स पहले भी थे और वही टॉपिक अभी चल रहे हैं, तो कुछ बहुत चेंज नहीं है। एक चेंज जो साइंस में किया गया है वो है अर्थ साइंस को ऐड करना। अर्थ साइंस इज योर एनवायरमेंटल स्टडीज बट बिट हायर लेवल।
उसको ऐड किया है, और एक चैप्टर है अर्थ साइंस से, वो है अर्थ हैज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर, लाइफ। और तो बेसिकली आप अर्थ के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक होता है, उसका थोड़ा सा बिल्कुल हिंट आएंगे आपके पास इस चैप्टर के अंदर। तो अच्छा चैप्टर होने वाला है, ये भी अच्छा होने वाला है, थोड़ा सा लर्निंग ज्यादा होगी यहाँ पे, बट ठीक है, मैनेजेबल है। नेक्स्ट वुड बी मोशन, पहले भी था, आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अब ग्राफ वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाएंगे। नेक्स्ट वुड बी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये भी पहले था। वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन, तो वर्क और एनर्जी था, सिंपल मशीन्स को ऐड कर दिया गया है। क्लास 8 आप लोगों ने सिंपल मशीन्स को पढ़ा है, क्लास 8 के अंदर हम उसी को पढ़ेंगे जितना मुझे लगता है। पुले, इंक्लाइन प्लेन, लेवर, वेज, इन सब चीजों की ही बात होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ जाएगा 8th के कंपैरिजन में, अदरवाइज इट विल बी इजी, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट इज साउंड, साउंड को ऐड, साउंड पहले ही था, ऐड नहीं किया, सॉरी, पहले ही था साउंड, हटा दिए गए हैं कुछ चैप्टर्स, और अब जो चैप्टर्स हट चुके हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आप पुरानी टेक्स्ट बुक को यूज कर सकते हैं, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स हट गए हैं और क्या सीन है। ये इंडेक्स है आपकी पुरानी साइंस की बुक का। इसमें से आप देखेंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग हट चुका है, ग्रेविटेशन पूरी तरीके से हट चुका है, और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हट चुका है। ये पूरे चैप्टर कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं। ग्रेविटेशन हटा दिया गया है क्योंकि क्लास 11th में आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। मैटर इन आवर सराउंडिंग, सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ाना क्लास 9th में वैसे भी फालतू था, तो उसे हटा दिया गया है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। रही बात जो भी चैप्टर 2, 3, 4, ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स रहेंगे इस बार। केमिस्ट्री में बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं बस। इस मैटर अराउंड अस प्योर का नाम चेंज होके मिक्सचर सेपरेशन वाला हो चुका है। जो चैप्टर 5, 6, रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, ये 4 चैप्टर आपके बायो में हैं। इसके साथ साथ आपको अर्थ साइंस देखने को मिलेगी, जो कि आपका एक एक्स्ट्रा चैप्टर है, अर्थ हैज अ सिस्टम। और फिर फिजिक्स में यू हैव चैप्टर 8, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 7, मोशन, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन एंड साउंड। सो 4 चैप्टर्स इन फिजिक्स, 4 चैप्टर्स इन बायो, 3 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री एंड 1 चैप्टर इन अर्थ साइंस। ओवरऑल 12 चैप्टर्स हैं। अभी भी जो मैंने चीज डिस्कस करी थी, 1 चैप्टर इन 1 मंथ, हम उसी को फॉलो करेंगे, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2026 आई विल बी डिस्कसिंग केमिस्ट्री फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर 2, दैट वुड बी योर चैप्टर नंबर 1 होपफुली। तो मैं उसी को स्टार्ट करूंगी। और अब एक क्विक अपडेट दे देती हूँ आपको मैथ्स को लेके, ठीक है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन सब्जेक्ट वेयर आई फोकस अ लॉट। तो सो हियर इज योर मैथ इंडेक्स। आप देख सकते हो, ये रहे थीम आपके चैप्टर्स के। पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पहले भी था क्लास 9th में, ये अभी भी है, इजी सा चैप्टर है, तो इस पे डिस्कशन की इतनी जरूरत है ही नहीं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, ये भी पहले था, अब इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो नई ऐड हुई है, वो है स्लोप, वाई इंटरसेप्ट, ये सारी चीजें, बेसिकली ग्राफ, वाई इंटरसेप्ट, स्लोप, इन सब चीजों का डिस्कशन क्लास 9th में नहीं हुआ है पहले, लेकिन वो अब होगा, ठीक है, वो अब होगा। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम पहले भी था, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, इरैशनल प्रूफ करना, तो ये तो अभी भी मुझे सेम ही दिख रहा है पूरे इसके। वो यूक्लिड्स ज्योमेट्री इज स्टिल देयर, मुझे लगा था कि वो हट जाएगा, बट नहीं, ये वहां अभी भी है। लाइंस एंड एंगल्स पहले भी थे, अभी भी हैं। सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, जिस चीज की बात करना चाहती हूं मैं, वो ये है। पहले ये चैप्टर क्लास 9th में नहीं था, ये नहीं था क्लास 9th में, लेकिन अब ये आ गया है। ये था क्लास 10th का चैप्टर, बट अब आपको क्लास 9th में ही एपी, जीपी के बारे में पढ़ाया जाएगा। और सच बताऊं तो क्लास 10th में भी सिर्फ एपी था, जीपी नहीं था। जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एंड एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी था क्लास 10th में, पर अब क्लास 9th में ये दोनों ही होंगे, और जो कि बहुत अच्छी चीज है। आप देखेंगे कि बाहर जो भी आईसीएसई बोर्ड और आईजीसीएसई बोर्ड्स होते हैं, उनमें एपी जीपी पढ़ा दिया जाता है क्लास 8th 9th में, तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है कि आपको भी इसकी नॉलेज हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, तो इट इज ग्रेट, ग्रेट चेंज। नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी, इट वाज देयर ऑलवेज, तो ये है अभी भी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। एरिया एंड पैरामीटर, आई रिमेंबर, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाज देयर, एरिया एंड पैरामीटर्स को ऐड कर दिया है, विच आई एम अज्यूमिंग हेरॉन्स फॉर्मूला था, जो मुझे दिख रहा है कि वो यहीं पर आ चुका है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला हट के
एरिया एंड पैरामीटर इज योर चैप्टर नाउ, तो अब आपको सभी शेप्स के एरिया एंड पैरामीटर्स करने पड़ेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 8th में भी आप लोगों ने इस चैप्टर को किया है, तो क्लास 9th में भी है। हालांकि क्लास 9th में ये पहले भी था, अब इसको एक अलग से नाम दे दिया गया है। फोरगॉन्स इज द न्यू नेम फॉर क्वेड्रिलेटरल्स, ये पहले भी था और ये अभी भी है, बट अच्छा नाम दे दिया है, बस नाम चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज सर्कल्स, इट वाज देयर ऑलवेज, सर्कल भी था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो भी अभी भी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिसकी मैं बात कर रही थी, इट इज स्टिल देयर। तो दिस इज योर आई गेस या स्टैटिस्टिक्स इज देयर, प्रोबेबिलिटी इज देयर। सारे चैप्टर्स आपके मैथ में हैं। एक बार फिर से इसका भी इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नंबर सिस्टम इज देयर, मैं कह रही थी पॉलिनोमियल्स इज देयर। एक चीज जो चेंज हो रही है वो क्या है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर पूरा सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज देयर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यूक्लिड्स, लाइंस, एंगल, ट्रायंगल्स, ये सब वही है, एज इट इज है। क्वेड्रिलेटरल्स का सिर्फ नेम चेंज किया है, तो फोरगॉन्स हो चुका है, ये टॉपिक नहीं है। सर्कल्स है, कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया है, ये पहले भी हट चुका था, तो इसके लिए कोई मेजर चेंज नहीं है। हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या हुआ है कि आपका पेरीमीटर एंड एरिया, हेरॉन्स फॉर्मूला असल में एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, बट पेरीमीटर एंड एरिया डाल दिया है, विच मीन्स कि अब आपके पास बाकी सभी पॉलीगन्स का एरिया निकालने को और पेरीमीटर निकालना आपको लर्न करना होगा, बेसिकली सीखना होगा। आता तो है ही आई गेस। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज देयर, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सब कुछ है। अगर मैं मैथ्स के लिए कुछ कंक्लूड करूं तो वो ये होगा कि मैथ में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ ऐड ही हुआ है, ठीक है। एंड मेजर एडिशन एपी एंड जीपी, आप इस मतलब दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एडिशन इन योर बुक, यू हैव नो आइडिया। बहुत अच्छा चैप्टर है और अभी से सीख लोगे तो वो और बेहतर है। तो ये है पूरा चेंज मेजर 2 सब्जेक्ट का, साइंस एंड मैथ का। आई होप क्लियर हो गई हैं चीजें। और मैं फिर भी एंड करते हुए यही कहूंगी कि अभी कोई भी बुक्स मत खरीदिए। आप देख रहे होंगे कि ये मैंने जो पीडीएफ ओपन कर रखी है, ये मैंने गूगल पे ही कर रखी है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। जस्ट फाइंड द पीडीएफ, प्रिंट निकाल लीजिए, चैप्टर्स कर लीजिए, या फिर किसी सीनियर से बुक बोरो कर लो। अभी के लिए यही एडवाइस होगी, बाकी कोई भी अपडेट होगी तो फिर वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू, बाय।